नमस्कार। आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसमें हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर का नाम है नई राजा और उनके राज्य। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं नई राजवंशों का उदय। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज मतलब राजाओं के राजा, और त्रिभुवन चक्रवर्तीन मतलब कि 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे, यानी सत्ता को इन लोगों के साथ वो बांटते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों मतलब किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। तो जो किसान, पशुपालक और कारीगर होते थे, ये जो प्रोडक्शन करते थे, उत्पाद थे, उनको त्यागने, कुछ हिस्सा उनका त्यागने के लिए उनको मनाया जाता था या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। अब यहाँ पर क्या थे? 400 कर थे। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर जो है वो है बेटी। बेटी क्या है? जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम या कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनाते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, और ये प्राय क्या होती थी? वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के जो निकट संबंधी होते थे वो ही इन ओहदों पर होते थे, मतलब जो फैमिली इन कामों को पहले से करती आ रही थी वो ही वंशानुगत इसको करती थी। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा राज्यों में प्रशासन। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।